दोस्तों साथियों, एक ऐसा वीडियो है जिसको सुन करके आप सब लोग गौरवान्वित महसूस होंगे और महिलाओं की एकजुटता को नमन करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं को नमन करता हूँ, उनकी बहादुरी को नमन करता हूँ और उनके विवेक को नमन करता हूँ। और वीडियो बनाने के पहले उन सभी महिलाओं का जिनका मैं जिक्र करूँगा आगे, मैं सत सत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो है एकजुट हो करके शराब ठेके के खिलाफ, शराबियों के खिलाफ एक मोर्चा बंद किया, मोर्चा निकाला और डीएम को ज्ञापन दिया। तो दोस्तों साथियों, ये बिछा ब्लॉक उन्नाव जिले में एक बिछा ब्लॉक पड़ता है, वहाँ के उस इलाके की एक घटना है। और बीच गांव में ही शराब का ठेका, और ठेके पर लौंडे लफाड़ी बूढ़े जवान सब दारू पिया करते थे। कुछ तो दारू पी करके अपना चले गए, और जब दारू पी लेते हैं बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। और जब जवान दारू पीता है तो उसके सामने जो है कितनी उसकी जवानी आती है, इसका बानगी आप किसी भी दारू के ठेके पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों साथियों, इसकी एक बानगी है कि वहाँ की जो महिला प्रधान थी, उनके नेतृत्व में 25-30 औरतें ने जो है डीएम के यहाँ आ करके जो है हंगामा खड़ा कर दिया, ज्ञापन दिया कि गांव से ठेका हटाया जाए, क्योंकि वहाँ ये लौंडे लफाड़ी दारू पी करके आने जाने वाली लड़कियों पर फब्तियाँ कसा करते हैं और वहाँ की लड़कियों औरतों को निकलना दूभर हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है। फब्तियाँ कैसे कसा, क्या माल जा रहा है, अब वो बातें हम नहीं कहेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी समाज में रहते हैं। आपको बता दें दारू का नशा क्या होता है। अब मैं अपने घर से चलता हूँ। करीब 24 साल पहले हमारे बड़े भाई ख़त्म हो गए। वो भी दारू पीते पीते सब फेफड़े पूरा शरीर बर्बाद हो गया, और तमाम लंबी बातें हैं, उनको नहीं जाएंगे। और हम बताएंगे कि दारू का नशा क्या होता है, नशा क्या होता है। इस सिलसिले में हम अपने सगे भाई का किस्सा आपको बताते हैं। मैं छोटा था, हमारे पिताजी मर चुके थे, और मैं जब रात में देखा करता था, तब घर में ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल पे जो है, आपको मालूम है कि ट्यूबवेल जो है जब चलते हैं तो पहले घंटों के हिसाब से उसका जो है बगल वाले खेतों में जब लगता है दूसरे के खेतों में, तो उसका घंटे के साथ पैसा लेते हैं। तो जब उसको पैसा मिलता था तो उससे जो है उनको 2-4 लोग उनके जो है लगभग भगवा बने रहते थे, और रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक वो वापसी आते थे। फिर देख लीजिए, फिर तो जब हम देख कर दरवाज़ा, घर हमारा अलग था, कमरा अलग था, मैं कमरे में लेटता था, भैया घर में लेटते थे। और जब सुबह होती थी, कोई समझदार आदमी आता था तो उससे कहते थे भैया से बता दो कि इस तरह दारू पिएंगे तो शरीर सब नुकसान हो जाएगा और शरीर बेकार हो जाएगा। तो वो हमारी बात को जब हमारे भैया से कहता था, हमारे बड़े भैया से कहता था, तो भैया कहते थे छुट छुटके से बोल देना, हमको छुट बोलते थे, छुटका, कि अब दारू गंगा जी में छूटेगी। हमने बात आकर के बताएं, फिर थोड़े दिन हम गम साधे, फिर जब जी न माने तो फिर दूसरे से कहेंगे भैया उनको समझाओ, कह दो दारू न पिए। वो जाता था, अरे भैया दारू न पिया करो, ये है वो है, कहा है तुमको क्या, अरे तो हमको नहीं यार क्या आपत्ति, तो दारू तुम पीते हो, पैसा अपना खर्च करते हो, हमको क्या दिक्कत है। तो फिर कहा है तो हमसे ये लेक्चर दे रहे हो, अरे तुम्हारा भाई कह रहा था। अरे भाई पता नहीं क्या रहता है, उसे बोल दो, हमने कई बार कहा है कि हमारी दारू गंगा जी में छूटेगी, बड़े गर्व और अहंकार से कहा करते थे। और स्थितियां ऐसी आई कि उनके सब फेफड़े खराब हो गए, टीबी उनको हो गई। आपको बता दें कि हम कैसे छक्का पंजा लगा करके सरकारी अस्पताल के जो है एक दूसरे आदमी थे, उनकी
पर्चे पर भी जो है वो दवा लेने नहीं आते, तो उनकी भी दवा जो है उनको हम एडवांस यहाँ खुद जाते थे, खुद डॉक्टर को जो है, अब आप जानते हो थोड़ा इधर उधर करके जो है हम दवा घर भिजवाया करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे गांव में एक ऐसे डॉक्टर थे, उनको भी टीबी थी, और वो जब जाते थे हमारे दरवाजे पर तो हमारे भैया क्या करते थे, दवा उठा लाएं, क्योंकि भैया को न दौड़ना पड़ता था और न पैसा लगाना पड़ता था, क्यों दवा फ्री होती थी, तो उसकी कीमत नहीं समझते थे। और वो डॉक्टर इतना चालाक था, टीबी उसको भी थी, डॉक्टर ही भी करता था। अरे भाई सुखलाल, आपको क्या बताएं, तुम्हारे भाई को कहेंगे तुमको बुरा लगेगा, ये सरकारी दवाएं कोई जो है इनमें दम होती है, इनको खाओ चाहे फेंक दो, क्या कहते हो? अरे और क्या, इनसे सरकारी दवाओं से अगर फायदा होने लगे तो हो गया। तुम अपने हो इसलिए बता दिया भैया, अभी भैया से कह दोगे और वो भारतीय आएंगे तो हम पर बिगड़ेंगे आकर के। भाई तुम्हारे भैया ने भेजा, अपना खाओ पियो, हम क्या बताएं। अब उनकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम की, अच्छा भैया हमको जो हमारा छोटू जो है हमको चूतिया बना रहा है, दवा हमको फ्री भेज रहा और हमसे कहता तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा भैया तुम ही बताओ, अच्छा तुम देखो सुखलाल, तुम हमारे बड़े भाई का नाम था सुखलाल, ऐसा करो कि तुम ये हम दवाई लेते जाते हैं और हम तुमको दवा दे देंगे, हमको पैसा दे। अरे नहीं भाई, हमारे तुम घर के हो, हम तुमसे इन दवाओं को हम दूसरे को दे देंगे, उससे पैसा ले लेंगे, तो हमारा हिसाब इधर तुमको जितने देंगे उतनी दवा उससे हम पैसा ले लेंगे, और वो दवाओं से वो ठीक है, आज भी जीवित है। आज की तारीख यानी 24/2/2025 आज तक वो जीवित है, और भैया 24 साल पहले खत्म हो गए। इसके बाद इतने बीमार होते गए, फिर हम हॉस्पिटल के पास, हमारा अस्पताल में काफ़ी डॉक्टरों से परिचय, हमको न दूसरे, और दूसरे लोग वहाँ मत चले जाइए, वहाँ चले जाइए, बिल्हौर चले जाइए, कानपुर चले जाइए, अजमेर चले जाइए, वहाँ चले जाइए, वो दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। एक बीच तो अपनी जमीन जायदाद बेच करके अपने पर लगाने के चक्कर में थे, और शरीर सूख करके कांटा हो गए। एक दिन का ऐसा किस्सा आया कि उनको गाड़ी बैल से लाया गया हमारे यहाँ। अचानक जब आए तो हमने कहा क्या बात, तो बताया गया कि नहीं, इनको तो खून की पलटियाँ हो रही हैं। हमारे आज मित्र एक BD वर्मा थे, डॉक्टर नहीं थे लेकिन बहुत अनुभव था उनको। मैं दौड़ करके उनके पास गया, वो आए और हमने कहा कि अच्छा भैया हम जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने और वहाँ दिखाएंगे जाकर के, अभी भर्ती नहीं करेंगे। थोड़ा झूठ बोला और हम दवा लिखवा करके दवा ला रहे हैं। हमने अलग जाकर के BD से कहा कि BD जितनी अच्छी दवा हो सके। BD वर्मा जो थे वो समझ गए कि अगर इनका इलाज सही ढंग से नहीं किया गया तो इनको आज रात पार होना मुश्किल है, क्यों लगातार खून चल रहा था। आए भैया, जो हमने कहा एक साथ ले लो, बार बार रात में सब यहाँ, तो 2-4 बोतलें उसके लिए ग्लूकोज वगैरह की, जो समझें। अब हमें याद नहीं दवाएं कितनी ली, लेकिन काफ़ी महंगी दवाएं पड़ी। और आए, उन्होंने सब चढ़ाना चालू कर दिया, और थोड़ी देर में जो है इंजेक्शन कुछ ऐसे थे जो ब्लड को बंद करते थे, तो वो डबल डोज उसमें लगा भर देते थे, उसके साथ उनके शरीर में। फिर चलते चलते रात करीब 11 बज गया, तो मैंने कहा यार BD, अब तुम मन में सोचा कि यार बताओ इनकी भी आराम में खलल पड़ गया है। तो हम उनके जो है उपकार से दबे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भारती, मैं रुका हूँ, कोई वैसी बात नहीं। और रात जब 12 बज गया और हल्का खून आया तो BD वर्मा के चेहरे पर चमक आई। हम इस बात को नहीं समझते थे कि इतनी ये गंभीरता, लेकिन वो जानते थे, उन्होंने हमसे भी नहीं बताया। और फिर जब 12:15 बजे, 12:30 बजे के करीब एकदम ब्लड आना बंद हो गया, तो भैया कहने लगे भैया अब तो ब्लड बंद हो गया है। तो कहाँ, उन्होंने हमसे बताया कि ऐसा करिएगा कि अब ये खतरे से बाहर है। तो हमने कहा खतरे से बाहर क्या मतलब? तो कहा तुम नहीं जान पाए? हमने कहा हाँ। अरे कहा कि ये 12-1 बजे तक आज ये ख़त्म हो जाते। मेरी तो आंखें फैल गई, मैं अचंभित रह गया। तो हमने कहा ऐसा था? कहा हाँ। कहा अगर ये जरा इधर उधर होते तो आज बचते नहीं। मन ही मन मैंने उनको शुक्रगुजार किया। लेकिन एक और समय ऐसा था कि BD वर्मा
मरणासन स्थिति में थे, हमारे गांव के बगल के रहने वाले थे। किसी उनकी माँ वगैरह ने हमारे पास खबरें भेजी। मैं बहुत छोटा था, मेरा भैया मालिक थे। भैया से मैंने कहा कि बीडी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनका नाम था ब्रह्मादीन, और उनको जो है इस समय गंगा सामने रास्ता है नहीं, तो यहाँ से मगरवाड़ा चलेंगे, मगरवाड़ा से फिर कानपुर ले चलना, मगरवाड़े तक उनको ले चलो। तो उनकी अम्मा बैठी, वो बैठे, और हम फिर मगरवाड़ा ले गए। मगरवाड़ा से उनको जो है खड़खड़ा से शुक्लागंज तक गए, फिर शुक्लागंज से याद नहीं आ रहा, शुक्लागंज तक खड़खड़ा गया कि फूलबाग तक गया। फिर वहाँ से हम हाईलाइट जाते हैं, हाईलाइट में भर्ती कराते हैं, वहाँ इलाज होता है। बाद में बीडी ने कहा कि यार हो, आपने हमें बचा लिया। कई बार हमारे भैया ने जो है, हमारी इतनी औकात नहीं, उससे ज़्यादा हमारी मदद की, यानी मेरी बात नहीं टाली। और बीडी वर्मा इस बात को, ये एहसान उस दिन उन्होंने अदा किया। उन्होंने कहा कि भैया हो, का एहसान हम पर है, ऐसा क्यों सोचते हो। तो दोस्तों साथियों, अब आइए हम आपको बताते चले कि ये दारू वालों का मैटर होता है। अब आइए बिछिया ब्लॉक के अंतर्गत लालपुरा गांव की प्रधान रेखा पाल सहित 30 अन्य औरतें डीएम के बंगले पर जाकर के हंगामा करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, डीएम को ज्ञापन देती हैं, मांग पत्र देती हैं। गांव लालपुर में जो है अंदर शराब खाना था, पहले बता चुके हैं, वहां पर हुड़दंग होता था। इस सिलसिले में उन्होंने डीएम से मांग की। ठेका का समय खुलने का 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन वो आधी रात तक पूरी रात खुला रहे, ये मांग पत्र में दिया उन्होंने। डीएम ने आश्वासन दिया, और सेल्समैन जो होता था वो कहता था हम सरकारी ठेका है, कोई हमारा ठेका नहीं है, तुम पर एफआईआर दर्ज करा देंगे और एक को जेल करा देंगे, इस तरह धमकी दिया करता था। और आपको बता दें, ये जो रेखा पाल थी, इनकी अगुवाई में 25-30 औरतें थी, जिनमें खास मुख्य औरतों के नाम आपको बता रहे हैं। गुड्डी, सोनेश्वरी, राजकुमारी, राम देवी, राम दुलारी, माधुरी, रूबी, शिवकांति इत्यादि सभी इसमें प्रदर्शन में शामिल नहीं। और पता नहीं कि अब ये जो है ठेका बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, अब हम, लेकिन ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम रेखा पाल को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ऐसी भावनाओं को मैं नमन करता हूँ कि इस तरह की भावनाएं पैदा हुई, और ये हर लड़कियों में, हर औरतों में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आदमी आपके घर की खुशहाली को चाटे जा रहा दारू के नीचे, तो आप पूरा शक्ति बढ़ते हैं। हमें अच्छा लगेगा कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए अपने आदमी पर, लेकिन अगर बाय द वे आदमी ही कमा करके लाता है कोई कमाए, तब तो आपके सामने दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आप सोचो कि अगर ये आज नहीं तो कल तो मरेगा ही वो, जैसे हमारे भाई मर गए, नहीं मानते थे और लास्ट में वो मर जाते हैं समय के पहले, क्या बताएं। तो दोस्तों साथियों, ये औरतों का हौसला हम चाहते हैं हर औरत में आए, और इस तरह के सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले। तो दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही ये वीडियो बंद करते हैं, बातें बंद करते हैं, और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से